गाइस घोड़े उजाड़ चल गए हैं तो हम लेने जा रहे हैं। चलो गाइस। आधे अधूरे सपने को छोड़कर हमें जागना पड़ता है क्योंकि तीव्र गति से हमें तुमड़ी कुमारी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर प्रतीत होता है कि आज हमारी गायें चली गई हैं वनवास से हरिग्रासम की ओर। हरिग्रासम एक ऐसी चीज है जहाँ पर गायें एक बार चली जाएं तो मालिक साहब को गालियों की बौछार मिलती है। इन कठोर शब्दों को सुनते ही और हमें जाते हुए देखते ही लोग अपने खिड़कियों के दरवाजों से हमें झांकने लग जाते हैं, क्योंकि हम एक ब्लॉगर है तो यहाँ पर सिर्फ हाथ ही उठेगा और चीजें नहीं उठेंगी। इन्हीं छोटी मोटी खुशियों से हम उछल कर निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम छोटे मोटे ब्लॉगर हैं। लेकिन चलो आपको अपने ढोलकपुर का नजारा दिखाया जाए तो ये यहाँ हमारा प्यारा सा ढोलकपुर देख लिए हो। तो चलो अब यहाँ से अपने 4 कदमों को उठाकर आगे की ओर बढ़ते हैं और अपनी फुरकी भूरी पूरी जो भी हमारे गाय या पशु हैं उनको ढूंढने लग जाते हैं, परंतु कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देती है। फाइनली यहाँ पर हमारी चचिया दिखाई देती है जो कहती है अपना कैमरा खोलकर रिकॉर्ड कर दो कि हमारी पशुएं यहाँ पर हरिग्रासम में नहीं पहुँची है, ये रही रोड की साइड। क्योंकि कैमरा खोलना इसलिए जरूरी पड़ गया था ताकि लोग हमारे को गाली ना दें, झूठे झूठे आरोप ना लगाएं। तो चलिए तुमड़ी कुमारी के 2 शब्द भी आप सुनिए। तो गाइस गाय हमारी यहीं पे थे, रोड पे खड़ी हो गई। लोग झूठ झूठ बोल रहे कि हमारी गाय उजाड़ जा रखी थी। तो गाइस हमारी गाय इतनी गरीब है कि कहीं जाती भी नहीं है वो। सुन लिए हो तुमड़ी कुमारी के झूठे शब्दों को और उन पर भरोसा भी कर लिया ना। इतनी भी सीधी नहीं है हमारी गायें। तो चलो इनको डंडा बरसाते हुए निकल लेते हैं। अरे इतने खतरनाक आरोपी भी नहीं है हम कि डंडा बरसाएं अपनी पशुओं पर, परंतु जिस प्रकार बचपन में तुम लोगों को पढ़ाई करते टाइम गंगाराम की जरूरत पड़ी थी ना, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पशुओं को गंगाराम की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन उपयुक्त समय पर। तभी हमारे रिंगटोन की घंटी का बोलते हैं फोन की घंटी, यंत्र की घंटी बजने लग जाती है। इतने अहम टाइम पर आखिर किसने हमको याद करा? देखते हैं तो मोटा बहन ने हमें याद करा होता है। ऐसे तैसे तो कभी याद नहीं करती हैं, लेकिन हाँ इमरजेंसी के टाइम पर याद कर लेती हैं कि एक गाय जो हमारी सही सलामत घर पर पहुंच गई थी वो भी ससुरा यहाँ पहुंच गई हैं। तभी हमें भूरी देवी की बकरियां भी आती हुई नजर आती हैं। चलो इनको भी घर लेके चल ही लेते हैं। इसके बाद हमें रास्ते में दिख पड़ता है गोंद का वृक्ष, जिनके फलों से हम अपनी पुस्तकों को चिपकाया करते थे, है ना खासम खास बात। ऐसे करते करते हम पुरानी हवेली में पहुँच जाते हैं। इन पशुओं को पानी वानी देकर हम जरा घर की ओर निकल ही रहे थे, तभी हमें चचिया दिखती है। तो चलो इनसे 2 शब्द सुनते हैं। तो चाची सिर्फ बताइए मौसम कैसा हो रखा है? बहुत अच्छा गार्डन इन 2 शब्दों को सुनने के पश्चात हमें आवाज सुनाई देती है बॉडी जी की। तो हम उनके समीप ही तुरंत ही दौड़कर निकल लेते हैं। ओम्फो, ताई जी ने भी आज अपनी 2 जुल्फों को खोलकर बिखराया हुआ होता है, तो वो हमें सौंप लेती हैं यंत्र। कहती हैं सलोन परा को जरा यंत्र घुमाकर कॉल लगा दो। कॉल लगाने के पश्चात अब हम उछलते कूदते मेंढक की चाल में निकल लेते हैं अपने राजमहल की ओर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।